हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं अश्वनी तंवर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बुकड़ स्टडी में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी 2021 के टॉप करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है जो मैंने नोट्स किए हैं खुद के हाथों से। तो मैं उनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आपके कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है अपना है वो देश में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। वो कब बनाया गया, तो इसके क्वेश्चन है अपन, जैसे मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ पहले आपको। भारत ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है 26 जनवरी 2021 को। देश में 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इससे आता है, भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को समारोह पूर्वक बनाया है, तो वह है 72वां जो स्वतंत्रता दिवस बनाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस कोई भी विदेशी हस्ती मुख्य अतिथि के बिना मनाया गया है, तो 72वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो किसी भी विदेशी हस्ती या मुख्य अतिथि के बिना बनाया गया है। नोट है इसमें, इससे पहले वर्ष 1952, 53 और 1966 में भी बिना विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, कोरोना महामारी के कारण इस बार समारोह में कितने लोगों को आने की अनुमति दी गई थी, तो 25,000 लोगों को आने की अनुमति दी गई थी कोरोना महामारी के कारण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस पर सैन्य दस्तों की संख्या 144 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो इसका आंसर है 96 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित की गई झांकियों में सबसे पहली झांकी कौन से प्रदेश की थी, तो लद्दाख प्रदेश की सबसे पहली झांकी थी। ये झांकी प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस पर कौन से प्रदेश की झांकी ने अयोध्या राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल को प्रदर्शित किया था, तो वो था उत्तर प्रदेश। गुजरात की झांकी ने किया था मोढेरा का सूर्य मंदिर, असम ने किया था चाय उद्योग के लिए, तमिलनाडु ने किया था पल्लव राजवंश के विशालकाय स्मारक पर। 72वें गणतंत्र दिवस पर कौन सी झांकी ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के वैज्ञानिकों के प्रयास को प्रदर्शित किया था, तो वह था केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी की झांकी ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में कुल कितनी झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी, तो कुल 32 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी, जिसमें से 17 विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से थी, 9 झांकियाँ विभिन्न मंत्रालयों से थी और 6 झांकियाँ सुरक्षा बलों से थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस पर भारत बांग्लादेश के मध्य राजनीय संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बांग्लादेश कितने जवानों की टुकड़ी ने भाग लिया था, तो 122 ने। नोट है, बांग्लादेश की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर ने किया था। इससे पहले वर्ष 2016 में फ्रांस और वर्ष 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। अब आते हैं अपन भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 को पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ था। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नोट किए हैं। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ संपन्न हुआ था, तो जैसे मैंने आपको बताया पणजी को हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो अभिनेता सुदीप जो उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे। IFFI के 51वें संस्करण में 60 देशों की कुल कितनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय वर्गों में प्रदर्शित किया गया था। अब यहाँ पर IFFI की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसमें 126 फिल्मों में भाग लिया था, जिसमें से 7 वर्ल्ड प्रीमियम, 6 थी इंटरनेशनल प्रीमियम, 22 थी एशियन प्रीमियम, 50 थी इंडियन प्रीमियम की। IFFI के 51वें संस्करण में असाधारण योगदान के लिए हिंदी और बंगाली फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक कौन है, जिसे भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो था विश्वजीत चटर्जी को।
IFFI के 51वें संस्करण के उद्घाटन में कौन सी फिल्म थी? तो वो थी अंदर राउंड। निर्देशक थे डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। IFFI के 15वें संस्करण के समापन फिल्म कौन सी थी? तो वो थी वाइफ ऑफ ए स्पाई, जिसके निर्देशक थे कियोशी कुरोसावा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। IFFI के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है? तो वह था इनटू द डार्कनेस। निर्देशक थे एंड्रस रैफन एंड लेने बर्गलम। पुरस्कार राशि मिली थी 40 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ ट्रॉफी भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। IFFI के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था चैन नियन को। रजत मयूर के साथ 15 लाख की राशि दी गई थी। ताइवान के निर्देशक, लेखिका और निर्माता को उनकी मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंस फॉरेस्ट के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। IFFI के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक का अवार्ड किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था त्शु शुआन लियू को। रजत मयूर के साथ 10 लाख रुपए की राशि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। IFFI के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था जोफिया स्टाफिए को, जो कि पोलैंड की है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। IFFI के 51वें संस्करण में जूरी का विशेष पुरस्कार किसे दिया गया था? वो दिया गया था कामिन कालेव को, जो बुल्गारिया की है। फिल्म है फेब्रुअरी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना टॉपिक है स्पेस एक्स ने सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो 143 उपग्रह को किया है, जिसमें से 10 थे स्टारलिंक उपग्रह, 48 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स, 14 है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, 30 से छोटे सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। स्पेस एक्स ने इन 143 उपग्रहों को अपने कौन से रॉकेट से द्वारा प्रक्षेपित किया है? तो है फॉल्कन 9। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को कहाँ से और कब प्रक्षेपित किया है? तो है फ्लोरिडा के केरवरल से, जो 24 जनवरी 2021 को प्रक्षेपित किया था। फॉल्कन 9 रॉकेट प्रक्षेपित के पश्चात कौन से महासागर में सुरक्षित वापस लौटा है? तो अटलांटिक महासागर में वो सुरक्षित वापस लौट के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन उपग्रहों को प्रक्षेपित से स्पेस एक्स ने 2021 तक किसका लक्ष्य रखा है? तो विश्व में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इससे पहले सर्वाधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो। इसने 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब ये नाम स्पेस एक्स एजेंसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उपग्रह को लॉन्च करने का कार्यक्रम कितने मिनट तक चला था? तो वो 90 मिनट तक चला था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो इस मिशन को नाम दिया गया था ट्रांसपोर्टर 1 मिशन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो अपना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाले जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ वाशिंगटन DC में आयोजित समारोह में ग्रहण की है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो बाइडेन ने ली थी 20 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जो बाइडेन का शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो कमला हैरिसन। इनको सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अपने कार्यालय आदेश के तहत सभी अमेरिकियों को कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। किसने? जो बाइडेन ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 78 वर्षीय अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जो बाइडेन का पूरा नाम क्या है? जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, जो बाइडेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कैटन में 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, अमेरिका इतिहास में बाइडेन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं? तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, कमला देवी हैरिसन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑकलैंड में हुआ था, कैलिफोर्निया में 20 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इसके बारे में कुछ बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के आंकड़ों के आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ष 2021 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। इस सूचकांक में जापान को शीर्ष स्थान जबकि अफगानिस्तान को सबसे नीचे स्थान दिया गया है। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है मैंने जो बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? तो वह है जापान। इस सूचकांक में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूचकांक में जापान का वीज़ा फ्री स्कोर कितना रहा है? तो 191। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इस सूचकांक में कौन सा देश सबसे नीचे स्थान पर रहा है? तो वह है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इस सूचकांक में अफगानिस्तान का वीज़ा फ्री स्कोर कितना रहा है? तो 26। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इस सूचकांक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल 110 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 85वें स्थान पर भारत रहा है। सूचकांक 2020 में 84वें स्थान पर था। सूचकांक 2019 में भारत 82वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सूचकांक में भारत का वीज़ा फ्री स्कोर कितना रहा है? तो 58 रहा है। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उनका स्कोर क्या रहा है वो देखते हैं। चीन 70वें रैंक पर है, स्कोर है 75। भूटान 90 रैंक पर है, उसका स्कोर है 53। म्यांमार 96वें रैंक पर है, उसका स्कोर है 47। श्रीलंका 100वें रैंक पर है, उसका स्कोर है 42। नेपाल 104 रैंक पर है, स्कोर है 38। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, वो क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था 138 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की सैन्य शक्ति रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? तो अमेरिका सबसे टॉप पर रहा था। इस पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका का स्कोर क्या रहा था? तो अमेरिका का स्कोर इसमें रहा था 0.0721, इसमें स्कोर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा था, चौथा स्थान रहा था। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा था? तो इस इंडेक्स में भारत का स्कोर रहा था 0.1214। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग कितने सैनिक तैनात किए थे? तो 14 लाख सैनिक तैनात किए थे। तो जैसे अपना ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हुई थी, तो मैं इसके बारे में बताना भूल गया था कि देशों में उनके स्वाभाविक सैन्य ताकत के आधार पर विश्व की ताकतवर सेनाओं की सूची वर्ष 2021 के सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर द्वारा जनवरी 2021 में जारी की गई थी, जिसमें 138 देशों ने भाग लिया था। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग को तैयार करने में 50 से अधिक व्यक्तिगत कारगरों का उपयोग किया जाता है, जो कि दिए गए राष्ट्र के पावर इंडेक्स स्कोर का निर्धारण करती है। इसमें वित्तीय से लेकर सैन्य क्षमता तक भूगोल तक की श्रेणी में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इस इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा स्थान रहा है? तो 10वां स्थान रहा है 0.2083 स्कोर पर। म्यांमार का 38वां स्थान रहा है, बांग्लादेश का 45वां स्थान रहा है, नेपाल का 119वां स्थान रहा है, अफगानिस्तान का 75वां स्थान रहा है, श्रीलंका का 79वां स्थान रहा है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। तो इसमें मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट किए हैं वो है, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश
जावड़ेकर ने देश के कितने राष्ट्रीय पार्कों को प्रभावशीलता से मूल्यांकन किया है? तो 146 राष्ट्रीय पार्कों को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्यों का मूल्यांकन कब किया? तो ये किया था 11 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्तमान मूल्यांकन का परिणाम क्या रहा? तो 62.01% MII। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा आता है? तो 5% हिस्सा आता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस माध्यम से और कब की थी? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की थी 16 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इस टीकाकरण अभियान के पहले चरण के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे? तो 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, पहले चरण में कितने लोगों का टीकाकरण किया जाना था? तो 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, दूसरे चरण में इस दायरे को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 30 करोड़ तक बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, भारत में कोरोना का पहला मामला कब सामने आया था? तो 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, कौन से एप्लीकेशन से पूरे टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी की गई थी? तो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क कोविन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है जो मैंने नोट किए, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा कब एक वर्चुअल कार्यक्रम में जारी किया गया था? तो 20 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। नोट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रमुख राज्य, इसमें 17 राज्यों ने भाग लिया है। दूसरा है उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य, इसमें 10 राज्यों ने भाग लिया है। तीसरा है केंद्र शासित व शहरी राज्य, इसमें 9 राज्यों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो कर्नाटक, स्कोर 42.50 के साथ। सेकंड पर आया महाराष्ट्र, स्कोर 38.03 के साथ। थर्ड पर आया तमिलनाडु 37.91 स्कोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इनमें कौन सा राज्य सबसे आखिरी स्थान पर आया? तो बिहार, स्कोर 14.48 स्थान स्कोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया? तो हिमाचल प्रदेश, स्कोर 25.06 के साथ। सेकंड पर आया उत्तराखंड 23.50 के साथ। थर्ड पर आया मणिपुर 22.78 स्कोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में सबसे आखिरी स्थान पर कौन सा आया? तो मेघालय सबसे लास्ट आया है, स्कोर है 12.5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो दिल्ली, स्कोर 46.60 के साथ। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ आया है 38.57 स्कोर के साथ। थर्ड पर आया दमन और दीव 26.76 स्कोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में सबसे आखिरी स्थान पर किसका आया है? तो आया है लक्षद्वीप, स्कोर 11.71 के साथ। तो फ्रेंड, ये मेरे हो गए हैं जनवरी 2021 के कुछ टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहला वीडियो है जनवरी 2021 का। इसके और वीडियोस आएंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो ही नहीं कि इतना ही है फिनिश हो गया है, नहीं, ये पहला वीडियो है। इसके और वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको और टॉपिक्स बाकी है जिसके मैं अपन को क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ वेट करिएगा क्वेश्चन के लिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कि जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। और अगर ये मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।